Hey everyone, welcome back to my channel Depth Pharmacy. In this video, we're gonna talk about DNA. तो बच्चों बेसिकली आज हम पढ़ने वाले हैं DNA, जो कि काफ़ी बच्चों को आज तक समझ में नहीं आया कि DNA के स्ट्रक्चर्स कैसे होता है, उसकी जो फंक्शंस होते हैं वो कैसे होते हैं। तो इस वीडियो के बाद आपके जितने भी डाउट्स हैं DNA को लेके सब क्लियर हो जाएंगे। अगर अब तक आपने हमारी वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए और नॉलेजेबल वीडियोज़ के लिए। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं हमारा DNA। बच्चों जो डीएनए होता है बेसिकली हमारा जेनेटिक मटेरियल, आपने जैसा कि आपने सुना होगा, जो डीएनए होता है हमारा उसको जेनेटिक मटेरियल बताया जाता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि डीएनए जो होता है बच्चों वो बेसिकली क्या करता है, जितने भी हमारे बॉडी के करेक्टर्स होते हैं, ठीक है, उसको एक जनरेशन से लेकर दूसरे जनरेशन तक ट्रांसफर करता है। ठीक है, जैसे पेरेंट्स के करेक्टर अपने उसके चाइल्ड में कैसे ट्रांसफर होते हैं, तो वो किसकी हेल्प से होते हैं? वो हमारे होते हैं डीएनए की मदद से। तो ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं डीएनए क्या होता है। ठीक है, डीएनए इज अ जो डीएनए की फुल फॉर्म होती है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड इज द हेरिडिटी मटेरियल इन ह्यूमन एंड ऑलमोस्ट ऑल अदर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जो डीएनए है वो एक उसकी फुल फॉर्म है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड उसे बोला जाता है, और वो एक हेरिडिटी मटेरियल है। हेरिडिटी मटेरियल इसे इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये क्या करता है, ये हेल्प करता है हमारे कैरेक्टर्स को ट्रांसफर करने के लिए एक जनरेशन टू दूसरे जनरेशन तक। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो हमारी बॉडी के जितने भी सेल्स होते हैं, ठीक है, उसके अंदर न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अंदर हमारा जेनेटिक मटेरियल मिलता है जिसका नाम है डीएनए। जेनेटिक मटेरियल दो टाइप्स के होते हैं, डीएनए एंड आरएनए। ठीक है, दो जेनेटिक मटेरियल होते हैं, एक डीएनए होता है, एक आरएनए होता है। आरएनए की फुल फॉर्म होती है बच्चों राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि लोकेशन। अब डीएनए हमारा कहाँ प्रेजेंट होता है? जो हमारा डीएनए होता है, यानी जितनी बॉडी के सेल्स होते हैं, हमारे बॉडी के सेल्स के अंदर न्यूक्लियस होता है और उस न्यूक्लियस के अंदर हमारा डीएनए प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब बच्चों जो हमारा डीएनए होता है उसके हम फंक्शंस पढ़ेंगे, अब उसके स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। ठीक है, वैसे कि बच्चों जो हमारा डीएनए होता है वो हमारा आपने पढ़ा होगा 12th क्लास में, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है हमारे डीएनए का। ठीक है, हमारा डीएनए का स्ट्रक्चर बच्चों क्या होता है? डबल हेलिकल, यानी इसके कुछ ऐसा होता है। और ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर किसने डिस्कवर किया था? वाटसन एंड ग्रीक, एक साइंटिस्ट थे, दो साइंटिस्ट थे, जेम्स डी वाटसन एंड फ्रांसिस ग्रीक। इन्होंने ऑरिजिनेट किया था डबल हेलिकल मॉडल, यानी डीएनए है वो डबल हेलिकल है, यानी डीएनए के दो स्ट्रैंड होते हैं वो ऐसे हेलिकल में मतलब ऑर्गेनाइज होते हैं। ठीक है, जब तक आप इसे नोट डाउन करिए। तो बच्चों हम बात करते हैं हमारा डीएनए का स्ट्रक्चर। ठीक है, डीएनए के स्ट्रक्चर को हम देखते हैं। बेसिकली बच्चों डीएनए का स्ट्रक्चर आपका कुछ ऐसा होता है, डबल हेलिकल, यानी ये नहीं है कुछ भी, आपका डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर कुछ कोड होते हैं। ठीक है, वो कोड क्या करते हैं, हमारे जेनेटिक कोड लेते हैं और वो ट्रांसफर करते हैं हमारे जो जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं एक जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। अब बात करते हैं बच्चों जो डीएनए है वो बनता कैसे है। डीएनए हमारा एक लॉन्ग पॉलीमर चेन होती है किसकी? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड की। अब बच्चों हमारे यहाँ पर आपको मैंने बताया था कि जो डीएनए की फुल फॉर्म थी वो क्या थी? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड बताया था। अब इधर क्या आ गया? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड बच्चों इसलिए बोला गया क्योंकि जो हमारा डीएनए होता है वो न्यूक्लियोटाइड की चेन से मिलकर बना होता है। ठीक है, यानी जो आप ये पूरा डीएनए देख रहे हो ना, ये जितना भी आप डीएनए देख रहे हो ये किससे बना हुआ है? न्यूक्लियोटाइड से अरेंज होकर बना हुआ है, यानी बहुत सारे डीएनए, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड की चेन है एक, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड की ये चेन है, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलकर एक डीएनए फॉर्म करते हैं। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड बच्चों क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड के अंदर तीन कंपोनेंट होते हैं जो कि हमारे डीएनए को फॉर्म कर रहे होते हैं। पहला कंपोनेंट है हमारा पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर में आता है आपका, एक हो गया हमारा डीऑक्सी राइबोज। ठीक है, डीऑक्सी राइबोज हमारा डीएनए की फॉर्म में आएगा। अगर मान लीजिए हमारा डीएनए है तो उसमें कौन सा शुगर होगा? डीऑक्सी राइबोज। अगर हम इन केस आरएनए की बात करें तो आरएनए के अंदर हमारा होगा राइबोज एसिड। ठीक है, राइबोस पेंट शुगर होगा। ठीक है, अब क्या बात करते हैं, एक होता है सेकंड हमारा जो कंपोनेंट होता है वो फॉस्फेट ग्रुप, एक फॉस्फेट ग्रुप होता है हमारा। ठीक है, अब थर्ड कंपोनेंट है हमारा बच्चों नाइट्रोजिनियस बेसिस। नाइट्रोजिनियस बेसिस जो होते हैं हमारे जो इसका जो बेस है ना वो बनाता है। ठीक है, यानी नाइट्रोजिनियस बेस आपको बताओ कहां पर है? ये आप देख रहे हो ना, ये कोडिंग जैसे ए के आगे टी है, जी के आगे सी है और सी के आगे जी है, ए के आगे टी है, जो आपको देखने को मिल रहा है, ये क्या है? हमारे सेंटर के अंदर ये नाइट्रोजीनियस बेस होते हैं, यही कोड करते हैं हमारे जितने भी जेनेटिक मटेरियल के जो मैसेजेस आते हैं वो इसको कोड करते हैं और यही हमारा आगे चल के प्रोटीन में हेल्प करता है। नाइट्रोजीनियस बेस बच्चों क्या होता है? टू टाइप्स के होते हैं। पहला होता है प्यूरिन और पिरिमिडिन।
प्यूरिन में आता है आपके एडेनिन गुआनिन, ठीक है। और जो हमारा पिरिमिडिन होता है उसमें आता है आपका साइटोसिन, यूरेसिल एंड थायमिन। बच्चों जो यूरेसिल होता है ना, क्या होता है हमारे डीएनए के अंदर जो एडेनिन होता है वो थायमिन के साथ बाइंड करता है, ठीक है। और जो ग्वानिन होता है वो साइटोसिन के साथ बाइंड करता है। अब जो हमारा यूरेसिल होता है बच्चों, आरएनए की जगह पे क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए आपको ये दिख रहा होगा, जैसे मान लीजिए एक ये डीएनए, ठीक है, इसके अंदर अगर ए है, ए टी के साथ बाइंड करेगा, यानी ये डीएनए के केस की बात है, जो ए है हमारा थायमिन के साथ पेयर बनाएगा। लेकिन आरएनए के केस में क्या होगा बच्चों, यू ए के साथ बनाएगा, यानी जो थायमिन है वो रिप्लेस हो जाएगा। आरएनए में क्या होगा, जो हमारा यूरेसिल है वो एडेनिन के साथ पेयरिंग करेगा इन केस आरएनए के केस में, ठीक है। करते हैं हमारा डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में। तो हमने जैसा कि मैंने आपको बताया था डीएनए हमारा कैसा था, डबल हेलिकल था। अभी डबल हेलिकल बना कैसे, अब डबल हेलिकल बनने का मैंने बताया था आपको, न्यूक्लियोटाइड होते हैं बच्चों। अब न्यूक्लियोटाइड के 3 ग्रुप थे, एक हमारा था क्या था, फॉस्फेट ग्रुप था, ये उसके बाद क्या था हमारा पेंटोस शुगर थी, उसके बाद हमारा क्या था, हमारा नाइट्रोजीनियस बेस थे, नाइट्रोजीनियस बेसिस थे, ठीक है। इन 3 कंपोनेंट से हमारा डीएनए बना। अब इन 3 कंपोनेंट से डीएनए बना तो अब इसका हम डीपली पढ़ते हैं। जैसे कि मान लीजिए बच्चों, देखो ये हमारा क्या है, ये हमारी बच्चों शुगर है, शुगर है, ये हमारा क्या है, फॉस्फेट ग्रुप, ये हमारी शुगर है, ये शुगर हो गई, ये फॉस्फेट ग्रुप हो गया बच्चों, ये क्या हो गया हमारा टी, टी फॉर नाइट्रोजीनियस बेस। अभी मैंने आपको बताया था कि नाइट्रो इन 3 चीजों से, यानी बच्चों ये प्रॉपर, यानी यहां से लेके ये आपका एक क्या हो गया बच्चों, ये पूरा एक ग्रुप न्यूक्लियोटाइड हो गया आपका, ये आपका क्या हो गया, ये हो गया आपका न्यूक्लियोटाइड। अब इस न्यूक्लियोटाइड की एक चेन एक ये रही, इसके बाद ये रही एक चेन ये रही, तो एक दूसरी चेन, तीसरी चेन, इन लॉन्ग चेन से डीएनए हमारा बनता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं बच्चों कैसे बना, एक मिनट, अभी मैं इसको आपको रफ करता हूँ, आपको पता लग गया, ये नाइट्रोजीनियस बेसिस होते हैं जिसका नाम है थायमिन, और ये आपका फॉस्फेट हो गया, ये आपका पेंटोस शुगर हो गया। पेंटोस शुगर डीएनए में क्या होता है बच्चों, कौन सी शुगर होती है हमारी, डीऑक्सीराइबोज होती है, और आरएनए में हमारा होता है सिर्फ राइबोज। अब बच्चों क्या होता है कि मान लीजिए ये एक पेंटोस शुगर है, जैसे हम अभी आप मान लीजिए ये हमारा आरएनए का स्ट्रक्चर है, आरएनए में कौन सी शुगर होती है, राइबोज न्यूक्लिक एसिड एक पेंटोस शुगर होती है इसमें, और डीएनए में यानी ये आरएनए का पेंटोस शुगर है, और ये हमारा डीएनए का पेंटोस शुगर है। अब इन दोनों में बच्चों डिफरेंस क्या है, ठीक है, अभी आपको ये पता लग गया, या रफ कर दे रहा हूं स्ट्रक्चर के लिए। अभी ये हमारा आरएनए का स्ट्रक्चर है और ये हमारा डीएनए का स्ट्रक्चर है बच्चों, पेंटोस शुगर है, सिर्फ अभी हम इसकी बात कर रहे हैं। अब इसमें मैं काउंटिंग करता हूं, क्योंकि पेंटोस शुगर इसलिए बोलते हैं बच्चों क्योंकि ये 5 कार्बन से मिलकर एक कंपाउंड बना हुआ है, यानी पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, और बच्चों जो 6th कार्बन होता है हमारा पेंटोस शुगर का वो होता है ये ऊपर, ठीक है, ये हमारा 5th कार्बन हो गया। अब जो बेसिक डिफरेंस होता है बच्चों आरएनए में और डीएनए में वो ये होता है, काफी लोग बोलते हैं कि आरएनए सिंगल स्ट्रैंड होता है और डीएनए हमारा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, ऐसा नहीं है। काफी ऑर्गेनिज्म में जो आरएनए है वो डबल स्टैंडर्ड भी होता है, डबल स्ट्रैंड भी होते हैं उसके, और जो हमारा डीएनए है वो सिंगल स्ट्रैंड में भी आपको देखने को मिल जाएगा। जो इसका बेसिक डिफरेंस है, यानी कि हमारा आरएनए हो गया, आरएनए का जो पेंटोस शुगर है बच्चों, सिर्फ आरएनए के पेंटोस शुगर की बात कर रहे हैं अभी हम, ठीक है, और जो हमारा ये डीएनए हो गया। अब बच्चों क्या होता है, जो हमारा आरएनए होता है, ठीक है, आरएनए में हमारे 2 हाइड्रोक्साइल ग्रुप अटैच होते हैं, ठीक है, और जो हमारा डीएनए होता है उसमें सिंगल OH होता है। अगर आपसे कभी भी या फिर नीट में भी कोई बच्चे पूछते हैं ना कि बेसिक डिफरेंस ऑफ आरएनए एंड डीएनए, तो ये बेसिक डिफरेंस होता है इसकी दोनों साइड पे हमारे OH ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, यानी सेकंड पोजीशन थर्ड पोजीशन पे, और यहाँ पर हमारा डीएनए में सिर्फ एक पोजीशन पे हमारा OH ग्रुप होता है। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है। तब मैं सिर्फ करता हूँ। अब बात करते हैं बच्चों डीएनए की न्यूक्लियोटाइड की।
ये हमारा न्यूक्लियोटाइड हो गया। बच्चों जो हमारी पेंटो शुगर है, यानी ये एक शुगर है, ये हमने डीएनए का स्ट्रक्चर बनाया है। ये एक स्टैंड है, ये मान लीजिए हमारा डीएनए क्या होता है, डबल स्टैंड होता है ना। अभी मैं इसको ओपन कर देता हूँ, अभी मैंने इसको सिर्फ ओपन कर दिया है, ये दो स्टैंड हो गए हमारे डीएनए के। अभी हमने दो स्टैंड थे, यानी इसको हमने सेपरेट कर दिया है बस यहाँ पर। अभी हम इस स्टैंड की बात करने वाले हैं। इस स्टैंड की एक सिंगल लाइन ये हो गई और दूसरी सिंगल लाइन ये होगी, तब ये दोनों डबल हेलिकल फॉर्म करेंगे डीएनए को। अब बच्चों क्या होता है, ये सिंगल स्टैंड ले लीजिए, अब हम सिंगल स्टैंड को फॉर्म करते हैं। न्यूक्लियोटाइड से तो बना हुआ ही है। अब क्या करेगा, ये जो शुगर है हमारी, वो क्या करेगी बच्चों, ये नाइट्रोजनस बेस के साथ लिंक होती है, ठीक है। जब तक जो शुगर है और नाइट्रोजनस बेस, ये दोनों आपस में लिंक करते हैं। और किस बॉन्ड से लिंक होते हैं बच्चों, यानी जो पेंटोस शुगर है और जो हमारा नाइट्रोजनस बेस यानी जो थायमिन है, वो एक बॉन्ड से लिंक होते हैं। उस बॉन्ड का नाम होता है बच्चों एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ठीक है। ये ध्यान रखना, जो शुगर होता है और जो नाइट्रोजनस बेस होता है वो लिंक होते हैं, वो किससे होते हैं, हमारे एन नाइट्रोसिडिक लिंकेज से, ठीक है। अब हम बात बच्चों, जो शुगर जब नाइट्रोजनस बेस के साथ अटैच होगा तो इन दोनों को बोलते हैं, सिर्फ इन दोनों को, न्यूक्लियोसाइड। ये ध्यान रखना, न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में क्या डिफरेंस है, ठीक है। ये मान लीजिए ये होता है न्यूक्लियोसाइड, जब पेंटोस शुगर हमारे नाइट्रोजनस बेस के साथ अटैच होता है तो उससे बोलते हैं, उस कंडीशन को बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड, ठीक है। अब हम बात करते हैं जैसे उसके बाद, अब इस न्यूक्लियोसाइड में हम फॉस्फेट ग्रुप को अटैच कर देंगे तो ये प्रॉपर क्या बन जाएगा, हमारा न्यूक्लियोटाइड। अभी तीन कंपोनेंट का एक प्रॉपर एक कंपाउंड हो गया, इसे बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। तो आपको समझ में आ गया होगा कि न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में क्या डिफरेंस है, ठीक है। अभी हम बात करते हैं, आपको इतना तो समझ में आया कि न्यूक्लियोसाइड क्या होता है और न्यूक्लियोसाइड क्या होता है। अब हम बात करते हैं बच्चों, जो पेंटोस शुगर है, ये तो हमारा न्यूक्लियोसाइड बन गया, शुगर के साथ हमने नाइट्रोजनस बेस लगा दिया। अब हम बात करते हैं, जो शुगर है उससे हम जब फॉस्फेट ग्रुप फिफ्थ कार्बन का जब अटैच करेंगे ना, जब फिफ्थ कार्बन पे हम अटैच करेंगे तो हमारा जो फॉस्फेट ग्रुप है वो क्या करेगा, वो अटैच हो जाएगा। जैसे ही हम फॉस्फेट ग्रुप को अटैच करते हैं पेंटोस शुगर के यानी फिफ्थ कार्बन पे, तो उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, जो हमारा ये फॉस्फेट ग्रुप है, फॉस्फेट ग्रुप से जो हमारा शुगर अटैच होती है, यानी ये जो बॉन्ड देख रहे हो आप, ये हमारा क्या होता है, हमारा बच्चों फॉस्फोएस्टर लिंकेज की हेल्प से ये हमारा जो फॉस्फेट ग्रुप है वो शुगर से अटैच होता है, ठीक है। अभी जैसा कि मैंने आपको बताया कि डीएनए था, डीएनए से हमारा एक स्टैंड है, एक स्टैंड हमने यहाँ पर पढ़ लिया। अब इसके आगे यानी ये दूसरा स्टैंड था, हमारा डीएनए क्या है, और जो हमारे कोडिंग कोड्स होते हैं ना बच्चों, देखो ये हमारा डीएनए हो गया, ये हमारा डीएनए। अब जो कोडिंग होती है हमारी, यानी ए के सामने टी होता है बच्चों, कुछ पेयर्स होते हैं, ठीक है। पेयर्स कैसे, अब एक लेयर तो ये हो गई, एक स्टैंड ये हो गया, एक स्टैंड इसके अपोजिट भी तो होगा। अब क्या होगा, एक इसके आगे यानी ए के आगे क्या होता है बच्चों, टी, टी के आगे क्या होगा, ए, ठीक है। और जी के आगे क्या होगा, जी के आगे आता है बच्चों सी, और सी के आगे क्या आता है, जी, ठीक है। अभी ये ऐसे क्लियर है, ये मैं अगर आपको बना के दिखाऊं, ठीक है, ये पोजीशन हमारी 1 है, ये हमने टी ले लिया, ये हमारा पेंटोस शुगर था। अब बच्चों क्या होगा, ऐसी सेम लेयर यहां पर होगी और ये क्या होगा, पेयर करेंगे, और जो बच्चों इन दोनों के, ये देखिए जो हमारा एडेनिन होता है 1 2 3, इसके बीच में यानी थायमिन और एडेनिन के बीच में बच्चों क्या होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से ये दोनों अटैच होते हैं, ये दोनों स्ट्रैंड, ठीक है। इन दोनों के बीच में ए और एडेनिन और थायमिन के साथ में दो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, उन दो हाइड्रोजन बॉन्ड से ये अटैच होते हैं। अब यहाँ पर क्या, यहाँ पर भी 2 बॉन्ड होंगे क्योंकि थायमिन ए से कितने बॉन्ड अटैच होते हैं, 2। जी जो हमारा ग्वानिन है और साइटोसिन है, ये 3 बॉन्ड ऑफ हाइड्रोजन से अटैच होते हैं, इसके अंदर 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से अटैच होता है, यहाँ पर कितना है, 3 होंगे। अब बच्चों एक बात बताओ, अगर मैं आपको एक स्टैंड दे दूं डीएनए का तो आप दूसरा भी निकाल लोगे, ठीक है, निकालोगे कि नहीं। मान लीजिए मैंने आपको अगर ये स्टैंड दे दिया तो आप दूसरा बना लोगे, क्योंकि आपको पता है ए के सामने क्या आएगा, टी आएगा, टी के सामने क्या आएगा, ए आएगा, और जी के सामने क्या आएगा बच्चों, सी आएगा, और सी के सामने क्या आएगा, जी आएगा, तो आप दूसरा स्टैंड भी बना लोगे। एक बात और बच्चों, जो हमारा डीएनए होता है, जो हमारा बच्चों डीएनए होता है वो क्या होता है, एंटी पैरेलल होता है। एंटी पैरेलल का मतलब होता है कि मान लीजिए यहाँ पर हमारा क्या था, 5' एंड था,
यहाँ पर क्या था 5 डैश एंड था, और यहाँ पर क्या होगा बच्चों, यहाँ पर 3 डैश एंड, यानी जो इसका जो थर्ड कार्बन होगा वो फ्री होगा और इस साइड फिफ्थ कार्बन जो होगा वो फ्री होगा। अब इसके अपोजिट एंटी पैरेलल है, तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों, यानी अब जो इसके अपोजिट वाली चेन होगी यहाँ पर 3 कार्बन फ्री होगा और यहाँ पर इस साइड क्या होगा 5 कार्बन फ्री होगा। ये मान लीजिए चेन है, ठीक है, प्रॉपर एक चेन है। यहाँ पर 5 कार्बन के सामने क्या होगा 3 कार्बन होगा और 3 कार्बन के सामने 5 डैश एंड होगा। इनको हम बोलते हैं 5 डैश एंड और इनको 3 डैश एंड, ठीक है। ये हो गया। अब बच्चों बात करते हैं, ये जो मॉडल था हमारा दिया था वाटसन, ग्रीक जो कि साइंटिस्ट थे, उन्होंने डिस्कवर किया था कि जो हमारा डीएनए होता है डबल हेलिकल स्ट्रैंड शो करता है, ठीक है बच्चों अभी तक हम डीएनए के स्ट्रक्चर को पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो ये हमारा डीएनए का स्ट्रक्चर है, इसके अंदर क्या होते हैं, ये कोड्स होते हैं जिनको हम नाइट्रोजनस बेस बोलते हैं। और ये आप देख रहे हो ना, ये जो पीछे का जो बेस पेयर है, ये आप जो लाइनिंग देख रहे हो, यानी जो इसका जो स्ट्रॉन्ग बेस है जो इसको सपोर्ट करके रखता है, ठीक है, वो क्या करता है, ये जो बेस पेयर है वो फॉस्फेट से बनता है और हमारा किससे बनता है, पेंटोस शुगर से, और नाइट्रोजनस बेस इसके सेंटर पर प्रेजेंट होते हैं। नाइट्रोजनस बेस हमारे किस, अभी मैंने आपको इस वीडियो में बताया था कि एडेनिन थायमिन के साथ अटैच होगा, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे इसके बीच में, ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में 3 बॉन्ड होते हैं। अब यहाँ पर जी है तो 3 होंगे, यहाँ पर ये है तो 2 होंगे, 2 होंगे, फिर 2 होंगे, ठीक है, इसके अंदर 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे, इसमें भी 2 होंगे। तो ऐसे से आप डीएनए का स्ट्रक्चर प्रॉपर्ली बना सकते हैं, ठीक है। तो कुछ डीएनए के पॉइंट्स हैं, जब तक आप इसे नोट डाउन करिए। जैसे कि पहला पॉइंट है कि न्यूक्लियोटाइड आर प्रिकॉर्शन ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स, डीएनए और आरएनए। जो हमारा न्यूक्लियोटाइड है उससे क्या बनता है, डीएनए का एक प्रिकॉर्शन है जिसकी मदद से हम क्या करते हैं, डीएनए बनाते हैं। प्रिकॉर्शन का मतलब बच्चों वो होता है कि किसी भी चीज से हम कुछ बनाते हैं ना, जैसे कि मान लीजिए जैसे मिल्क है, ठीक है, मिल्क से हम कर्ड बनाते हैं, तो क्या है, मिल्क एक प्रिकॉशन है किसका, कर्ड का, यानी दही बनाने का एक टूल कह सकते हो आप किसी भी चीज को, ठीक है, तो वो चीज है इसमें भी। तो अब ठीक है, सेकंड पॉइंट है बच्चों जो न्यूक्लिक एसिड है, न्यूक्लिक एसिड भी डीएनए और आरएनए को न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं। जो न्यूक्लिक एसिड है आर कंसर्न विद स्टोरेज एंड ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। जो बच्चों जो हमारा न्यूक्लिक एसिड है वो क्या करता है, हमारा जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है उसको स्टोर करके रखता है और उसको उसकी कोडिंग भी करता है और उसको ट्रांसफर भी करता है एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन तक, ठीक है। अब बात करते हैं कोडिंग रीजन, कोड फॉर जीन्स। जो कोडिंग रीजन होते हैं, ये कोडिंग रीजन है, एक एडेनिन थायमिन, ये क्या कोडिंग रीजन है, ये क्या करते हैं, कुछ कोड करते हैं, ठीक है, वो कोड जाके इंफॉर्मेशन को सेव करते हैं और वो ट्रांसफर करते हैं हमारी नेक्स्ट जनरेशन को। तो ये कोड करते हैं, कुछ कोडिंग्स होती हैं जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। अब बात करते हैं डीएनए नेगेटिव चार्ज होता है बच्चों, जो डीएनए होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है, और जो डीएनए होता है वो हमारा एक हिस्टोन प्रोटीन होता है, उसके साथ रैप्ड होता है, मतलब उसके चारों तरफ ऐसे मतलब समेट के लिपड़ा होता है, उसके थ्रू वो अटैच होता है। मतलब जो हमारा न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर डायरेक्ट क्रोमोसोम्स होते हैं ना, क्रोमोसोम्स के अंदर, क्रोमोसोम्स किससे बना होता है, डीएनए से मिलकर बना होता है, ठीक है। जब बहुत सारे डीएनए मिलकर, जैसे हम पढ़ते हैं ना कि जैसे सेल होता है, बहुत सारे सेल मिलकर टिश्यू बनता है, बहुत सारे टिश्यू मिलकर ऑर्गन बनाते हैं, तो वैसे ही लाइकवाइज जो हमारे डीएनए है, बहुत सारे डीएनए मिलकर एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं क्रोमेटिन। देन वो फॉरवर्ड होकर, मतलब उसके बाद जो हमारा क्रोमेटिन है वो क्या करता है, हमारा क्रोमोसोम्स को फॉर्म कर देता है। तो ये इसका बेसिक प्रोसीजर था। जो डीएनए है, डीएनए जो हम बात करने वाले हैं डीएनए के बारे में, डीएनए की जो मेन इंपॉर्टेंट रोल है, यानी डीएनए का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल हमारे उसमें माना जाता है। जैसे कि क्या होता है बच्चों, जो हमारे जितने भी सेल्स होते हैं, जितने भी ऑर्गन्स होते हैं, उनका जो फंक्शंस डिपेंड किस पे करता है, हमारा प्रोटीन सिंथेसिस पे, कि क्या लेवल है प्रोटीन सिंथेसिस का। और जो हमारा जो प्रोटीन होता है बच्चों, उसमें डीएनए का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट, मतलब बहुत ज्यादा रोल होता है। वो कैसे कि बताता हूँ आपको। मान लीजिए ये हमारा एक सेल है, ठीक है, सेल के अंदर हमारा भाई न्यूक्लियस है। अब न्यूक्लियस के अंदर बच्चों क्या होता है, हमारा ये हमारा हो गया क्रोमोसोम्स, ठीक है। ये क्रोमोसोम्स क्या करते हैं बच्चों, ये क्रोमोसोम्स बनाते हैं हमारा आरएनए। अब ये क्रोमोसोम्स आरएनए बनाएंगे और ये आरएनए क्या बनाता है हमारे, और ये हमारा जो ये हमारी सेल सॉइल, ये हमारी सेल है, ठीक है। ये आरएनए हमारा आगे चल के क्या बनाता है बच्चों, ये बनाता है हमारा प्रोटीन। डीएनए से क्या बनता है, डीएनए एक एंजाइम होता है, यानी डीएनए से हमारा आरएनए जब बनता है तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बच्चों,
ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। अब ट्रांसक्रिप्शन तो हमने से बोल दिया। अब जो आरएनए होता है, आरएनए से जब हमारा प्रोटीन बनता है तो वो बनता है बच्चों ट्रांसलेशन से, ट्रांसलेशन से बनता है। क्या हुआ, डीएनए से आरएनए बना। आरएनए किस प्रोसेस की हेल्प से बना, ट्रांसक्रिप्शन की वजह से, और ट्रांसलेशन की हेल्प से प्रोटीन बन गया हमारी सेल्स के अंदर। अब क्या होता है बच्चों, अब आरएनए से हमारा डीएनए भी बन जाता है। अब इसको क्या बोल देंगे बच्चों, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस, ठीक है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन भी बोल सकते हैं इसे। तो ये आपका हो गया डीएनए से आरएनए बन गया, आरएनए से प्रोटीन बन गया। अब बच्चों दूसरी बात होती है कि आरएनए बहुत टाइप के होते हैं हमारे, एमआरएनए भी होता है हमारा, टीआरएनए होता है और एक आरआरएनए भी होता है। ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर था। अब बच्चों बात क्या करते हैं, यानी अगर यहां से यानी डीएनए से प्रोटीन बनना, एक मिनट, डीएनए से प्रोटीन का बनना, इससे बोलते हैं बच्चों सेंट्रल डॉग्मा। इसको बोलते हैं बच्चों सेंट्रल डॉग्मा। सेंट्रल डॉग्मा बेसिकली क्या है, एक प्रोसीजर है जिसकी हेल्प से क्या बनता है, डीएनए से प्रोटीन का बनना सेंट्रल डॉग्मा होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले हैं कि ट्रांसक्रिप्शन डिटेल में पढ़ेंगे, हमसे ट्रांसलेशन डिटेल में पढ़ेंगे, और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हम यही पढ़ते हैं डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से ट्रांसलेशन होता है, ट्रांसलेशन की हेल्प से हमारा प्रोटीन बन जाता है। ये हमारा क्या होता है, यानी आरएनए हमारा कहां तक बनता है बच्चों, जो हमारा न्यूक्लियस होता है ना, आरएनए न्यूक्लियस के अंदर तक बनता है। जैसे ही हमारा आरएनए बनता है, आरएनए हमारा साइटोप्लाज्म में जाएगा, साइटोप्लाज्म के अंदर हमारा क्या होता है, राइबोसोम्स होता है। राइबोसोम्स क्या करता है बच्चों, ये आरएनए इंफॉर्मेशन लेके जाएगा हमारे डीएनए से। यहाँ पर जो जेनेटिक हमारे कोड प्रेजेंट होते हैं, वो क्या करता है, कुछ हमारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन होते हैं वो ट्रांसफर कर देते हैं हमारे आरएनए को। अब आरएनए उसमें टाइप्स होते हैं, जिसमें एमआरएनए होता है, मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए हमारा क्या होता है, प्रोटीन तक जाएगा, वो इन्फॉर्मेशन लेके जाएगा, और वहां पर क्या होगा, राइबोसोम्स उसके जो हमारा यहाँ से बाहर निकलेगा आरएनए, वो राइबोसोम्स के ऊपर अटैच हो जाएगा, और राइबोसोम्स उसको रीड करता है कि कौन कौन से अमीनो एसिड का सीक्वेंस हमारे पास आया है, वो प्रोटीन बनाएगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम ट्रांसक्रिप्शन पढ़ने वाले हैं और ट्रांसलेशन पढ़ने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।